बाबा साहब का विरोध तो शुरू से किया। बाबा साहब को आसानी से इस देश में कुछ नहीं मिला है, आसानी से ना वो पढ़ाई कर पाए, आसानी से ना वो 32 डिग्री ले पाए। एक सिंगल बाबा साहब पूरे मनुवास से लड़े, पूरे मनुवास से लड़के अपने हक अधिकार छीने और इम्प्लीमेंट कराया, इसी धरती पे इम्प्लीमेंट कराया, इसी देश में कराया, इन्हीं के सामने कराया। इन्हीं के सारे, इनकी ब्राह्मण महासभा थी, हिंदू महासभा थी, आरएसएस भी था, सारे संगठन थे, लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने अपने तर्क के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर पार्लियामेंट में ये सिद्ध कर दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो राइट है और संविधान में ये सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब जब नहीं डरे, आज पुतले तोड़ के तुम क्या साबित करना चाहते हो? इसका मतलब है डरे हुए तुम लोग हो, तुम आज भी उनकी मूर्ति से डरते हो। और ऐसे लोग तो नामर्द होते हैं। अरे एक विद्वान आदमी की मूर्ति तोड़ रहे हो, यानी आपके सपने में आ रहे हैं, वो सपने में आ रहे हो, आप उनको तोड़ रहे हो, इसका मतलब है आज भी डर। 70 साल के बाद भी बाबा साहब को गए हुए होंगे नहीं। बाबा साहब का पुतला ज्यादा मतलब खतरनाक है मनुवादियों के लिए, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है इनको नींद नहीं आती बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब जो इस देश में जो चिंगारी लगा के ना महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए जो उनके हक अधिकार दे के गए, वो चिंगारी बुझने वाली नहीं है। अब जो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, नहीं, वो वापस उस रास्ते पर नहीं आएगा झाड़ू वाले पे, तुम्हारा डट के मुकाबला करेगा जब तुम उसके अधिकार छीनोगे। BN राव को लाना और एक रूमर फैलाना, ये BN राव का बहुत घोर अपमान कर रहे हैं, क्योंकि BN राव एक बहुत जेंटल आदमी थे, बड़े समझदार आदमी थे। और ये जो ना ये जातिवाद जो क्या है, देखिए ब्राह्मण को, ये जो मनुवादी जो ब्राह्मण है, अनिल मिश्रा जैसे, यही नहीं है छोकोल और भी जो आज भी बाबा साहब को कबूल नहीं कर पाए, उस टाइम पे भी उनको हजम नहीं कर पाए थे। जब संविधान लिखा उन्होंने तो RSS ने कितना विरोध किया, नहीं, कॉपी जलाई, गोलबिल करने, तो यहाँ तक कहा कि मैं ऐसे संविधान को कभी नहीं मानता जो देश जो उसमें समानता का अधिकार देता हो, SC ST माइनॉरिटी को समानता का मतलब अधिकार देता हो, ऐसे संविधान को मैं समुद्र में फेंकना पसंद करूंगा। जो RSS का नहीं संघ संचालक जो इतने टाइम 30-32 साल जिसने पूरा उसको संभाला RSS को, उसके विचार ये थे, तो ये कोई नया नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी जो एडवोकेट हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, अनिल मिश्रा जी, वो बाबा साहब को लगातार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ना तो संविधान लिखा है BN राव ने, और ये जो आप SC ST एक्ट जो लेकर चलते हो, आप जो है जो निर्दोष लोग हैं उनको आप फंसा देते हो मामलों में, ये भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो पूरा एक एजेंडा चला रहे हैं पूरे ये अनिल मिश्रा और उनके जो समर्थक हैं, देखिए इसमें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल मिश्रा खुलेआम संविधान के रचयिता बाबा साहब का विरोध कर रहा है, ठीक है, और वो उसे इतना चैनलों ने हाइप किया है, जो मेन मीडिया है जो उसने उसको लेके आ रहा है और उसकी स्पीच आ रही है, तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी का हाथ है और पार्टी पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जिसे कोई नहीं जानता, नहीं, वो बाबा साहब पे सवाल कर रहा है और संविधान पे सवाल कर रहा है और SC ST पे भी एक सवाल उठा रहा है वो, तो सबसे पहले तो SC ST का जो उल्लंघन है वो ही कर रहा है, क्योंकि उसको किसने अधिकार दिया बाबा साहब का विरोध करने का। जिस बाबा साहब को राष्ट्रपति ने कबूल किया, नहीं, राजपाट जो हमारे वो तो प्रसाद थे उस टाइम पे, नेहरू थे, पूरी विधान मंडल जो थी, संविधान सभा थी, उन्होंने कबूल किया और एक्सेप्ट किया कि देश का सबसे सुंदर संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया है, और जो सबकी समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, शोषित समाज की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, मुस्लिमों की बात करता है, सारे धर्मों की वो रेस्पेक्ट करने वाला ऐसा संविधान। और उस संविधान के कसीदे बाकायदे ये जो BJP की सरकार है हर साल संविधान दिवस मनाती है पार्लियामेंट 26 नवंबर को। तो ये जरूर किसी न किसी पार्टी का एक षड्यंत्र है, जिसकी वजह से क्या है उसमें संविधान बचाने वाले लोग आगे नहीं है। एक आदमी संविधान को गाली दे रहा है, बाबा साहब को गाली दे रहा है, बाबा साहब के बारे में पूरा वो कर रहा है, लेकिन एक पार्टी इसको बचाने में आ रही है। तो ऐसा कौन सी पार्टी है वो क्या चाहती है जो SC ST का वोट बैंक है वहाँ पे, नहीं, वो डाइवर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब नहीं बनाए, संविधान को बनाया था BN राव ने, तो ये जो 77 साल या 78 साल का जो ये पूरा जो इतना गुजरा है समय, ये तब कहाँ सोए हुए थे ये सारे जो मेड़धारी लोग हैं जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? आखिर इनको पहले क्यों नहीं पता चला कि संविधान बाबा साहब बनाए या ये BN राव को लेकर के आए हैं? ये इतने दिन सोए कैसे रहे? ये
ये पहली बात तो ये BN राव का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं, जो BN राव बाबा साहब को सल्यूट करते थे, नहीं, और जो स्पीच है BN राव की पार्लियामेंट के अंदर उस टाइम पे, और उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान नहीं बनता, क्योंकि सारे लोगों ने रिजाइन ही दे दिया था जो उसमें बैठे हुए थे लोग, जो 7-8 लोग थे, ठीक है। तो BN राव तो एक उनके हेल्पर थे, नहीं, असिस्टेंट थे, हेल्पर थे, उनकी मदद करते थे। और जो 7 लोगों की समिति थी, जो संविधान सभा की जो समिति थी 7 लोगों की, उसमें कहीं भी BN राव थे ही नहीं, उसमें कहीं भी नहीं थे 7 लोगों में। जब संविधान बाबा साहब बनाकर दिए तो इन्होंने जब भी उसकी कीर्ति जलाई थी, जब भी विरोध प्रदर्शन किया था, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध करते रहे हैं, चाहे गोलवलकर हो, चाहे अन्य और संघी नेता हों, लेकिन वो लोग इस दुनिया से चले गए। उनको बहुत कम लोग याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब को आज भी याद किया जाता है संविधान निर्माता के रूप में। आखिर ये जो लोग आते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, ये कब तक ऐसा विरोध करेंगे बाबा साहब का? लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो क्या ये बाबा साहब को टक्कर दे पाएंगे इस दुनिया में? बाबा साहब देश के भी नेता नहीं है, अब आइकॉन है, वर्ल्ड आइकॉन, नॉलेज ऑफ सिंबल, नॉलेज ऑफ सिंबल है। बाबा साहब को सैल्यूट पूरी दुनिया करती है, तो बाबा साहब पूरी दुनिया का नेता है। ऐसा कोई सा देश नहीं है जहाँ में बाबा साहब की स्टेचू ना लगी हो, और लोगों में होड़ लगी हुई है। हर देश ये चाहता है कि बाबा साहब की स्टेचू मेरे देश में हो। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहब को ने तो दुनिया को अडॉप्ट किया है। जब दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, बाबा साहब को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर पा, इनसे होता क्या है? यही जातिवाद है, यही जो जातिवाद तो है ही है, ये मानवतावाद भी है, देश के खिलाफ भी है। ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। सवाल ये है जो संविधान में क्या है, संविधान का क्यों विरोध कर रहे हैं? मान भी लें कि संविधान BN राव लिखे, एक कुछ समय के लिए मान लेते हैं, चंद सेकंडों के, मिनट के लिए, तो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं SC ST को, OBC को आरक्षण वगैरह है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है BN राव। दलितों को अधिकार देकर चले गए, ये तो विरोध करना चाहिए फिर तो BN राव का, इन सारे मनुवादियों के द्वारा। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को BN राव का खुल के विरोध करना चाहिए। तो संविधान में जो अधिकार दिया है, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने दिया महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं जो सनातनी परंपरा में, हिंदू धर्म में नहीं है, जो मनुस्मृति में महिलाओं का एक जीवन नर के जीवन था, तो वो हिंदू कोड बिल देके गए। तो हिंदू कोड बिल का विरोध करो, नहीं, और जो समानता का विरोध नहीं कर रहे लोग, हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करेंगे। महिलाएं इनकी बहुत आगे चली गई हैं। महिलाएं शुरू से ही आगे थी, शिक्षा उनके पास थी, नहीं, मार्केट आज उनके पास है, सब कुछ इनके पास है। तो सीधा अनिल अगर मिश्रा को विरोध करना चाहिए, BN राव का करे, अगर BN राव ने लिखा है तो, क्योंकि BN राव ने लिखा तो फिर तो पूरा देश में सब कुछ है। आज अगर OBC SC माइनॉरिटी महिलाएं देश में तरक्की कर रही है तो संविधान की वजह से है। ये तो देश का प्रधानमंत्री कह चुका है, और देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरी माँ घरों में काम करती थी, मैं बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बन पाया। तो अगर वो बाबा साहब ने लिखा और ये BN राव को कह रहे हो, तो ये तो BN राव को एक्सपोज करना चाहिए, नहीं? क्या ये मोदी से बड़े हो गए हैं अनिल मिश्रा? ये किसी से बड़े नहीं है, ये नफरती लोग हैं, ये किसी से भी बड़े नहीं है। देखिए, एक आसान तरीका हो गया किसी को भी मशहूर होने के लिए ना, बहुत आसान तरीका है। कई महीने से एजेंडा चला रहे हैं जो लोग, ये ग्वालियर से। देखिए, एजेंडा एक आदमी का नहीं हो सकता, सरकार वहाँ BJP की है, मोहन यादव OBC बैठे, वहीं से इनको खाद पानी मिल रहा है, खाद पानी सरकार दे रही है। वरना मजाल है, आज हमारे देश में अगर कोई ट्वीट भी कर दे ना किसी के लिए, एक कुछ गंदी लैंग्वेज भी बोल दे, तो उस पर NA लग जाता है। उसकी औकात कुछ भी नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमाएं जब लगानी होगी ना, इस समाज को जब लगा देगा। कितने % लोग हैं ये? सवाल ये है कि परसेंट कितने हैं? 3% ये लोग हैं। 3% में भी वो सारे वकील नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, लोग हैं, ऐसा कहते हैं। मजबूत यूं है क्योंकि खाद पानी कहाँ से आ रहा है? मजबूत किसने बनाया? सत्ता में भागीदारी है। मजबूत बनाया OBC ने, SC ST ने नहीं, SC ST OBC ने इनको मजबूत खाद पानी इन्होंने ही दिया है। लेकिन आपके भी तो 131 दलित सांसद हैं, करीब 1200 विधायक हैं आज की डेट में पूरे देश में, जो बाबा साहब के कोटे से चुने जाते हैं। जब बाबा साहब का यहाँ पर पूरा खिलाफ अभियान चल रहा है, एजेंडा चल रहा है अनिल मिश्रा लोगों के द्वारा, तो वो 131 दलित सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो 1200 विधायक क्यों नहीं बोल रहे जो कोटे से चुने गए हैं देश की विधानसभाओं में? देखिए, वो क्यों बोलेंगे? वो जिस पार्टी से गए हैं वो पार्टी मनुवादी पार्टियां हैं। वो बाबा साहब के सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्यों का कोई मतलब लेना नहीं। बाबा साहब को क्लियर ये अगर ये जो सांसद गए हुए हैं, जो 183 बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के, कानून मंत्री हैं खुद अर्जुन राम मेघवाल,
वो तो इसमें विरोध जता सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं देश में। क्यों जताएंगे? वो किस विचारधारा के साथ है? वो एक संघ के साथ खड़े हुए, बीजेपी के साथ खड़े हुए, और संघ ने कभी भी ना बाबा साहब को कबूल करा। प्रधानमंत्री बने हैं ना आज, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल। हाँ, बिल्कुल। वो कभी भी भाई बाबा साहब के साथ खड़े नहीं हो सकते। वो रिजर्व कोटे से, बाबा साहब के दिए हुए टुकड़ा जो रिजर्व कोटे से, वो पार्लियामेंट में जरूर पहुंच गए, लेकिन बात नहीं कर सकते। बात करेंगे वो अपनी पार्टी जब की। चुनाव आता है तो बाबा साहब को संविधान याद आता है, इनको रिजर्वेशन याद आता है, सीटें मांगते हैं उसी जो कोटे वाली कोई। अब आप देखिए कि इस देश में कितने सारे पॉलिटिशियन हैं, कितने सारे शुभचिंतक महान नेता हुए हैं, नहीं है, समाज सुधारक हुए हैं, गांधी से लेके। क्या कभी आपने देखा है कि जब भी इलेक्शन आता है केवल देश में एक नेता की चर्चा होती है? हर आदमी उस नेता को अपना बाप बना लेता, सर पे बिठा लेता। डॉक्टर BR अम्बेडकर को, उनके बगैर उनकी पार्टी नहीं चलती, नहीं, उनके बगैर एजेंडा नहीं चलता, उनके बगैर सत्ता नहीं आ सकती। तो सवाल ये है कि एक आदमी को आप इलेक्शन के टाइम पे सर पे उठा लेते हो। ये जो अनिल मिश्रा हैं कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, हम इसको साबित करके रहेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, ये भी खत्म होना चाहिए, 1989 वाला जो राजीव गांधी बनाकर दे गए देश में। ये भी कह रहे हैं कि एक्शन खत्म होना चाहिए। इनका वो टाइम आ रहा है। पहले क्या होता था? पहले जुल्म केवल SC/ST पे होता था, ठीक है, अब माइनॉरिटी पे होने लगा, अब OBC पे होने लगा। अब ये चंद जो मनुवादी लोग हैं ना, मुट्ठी भर जो लोग हैं मनुवादी, अनिल मिश्रा जैसे लोग, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अभी आपने MP में देखा है, एक बच्चे का जो इन्होंने मूत्र पिलाया उसको, मतलब पैर धो के पिलाए, और आए दिन जो रेप डेली होती है, डेली हो रही है, रेप हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह हो रहा है। तो पहले हमारे साथ होता था, OBC शांत रहता था, नहीं, माइनॉरिटी शांत रहता। अब माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, OBC के साथ हो रहा है। जब ये OBC के साथ हो रहा है, प्रजापति के साथ हो रहा है, पुरुषोत्तम कुशवाहा अपने घर में कैद होकर रह गए हैं, लोग जा रहे हैं उनके घर पर, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आइए आप जो है अपना दर्ज कराइए विरोध। क्या कराएंगे वो? क्या कराएंगे वो? अभी वो डरे हुए हैं, अभी इस व्यवस्था से डरे हुए हैं। जो जब तक इस पाखंड में ये लोग रहेंगे ना, इनके साथ में रहेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाबा भी हैं, वो इतने सारे बाबा हैं, उनके बाबा कथा करने आते हैं, यही जाते हैं, यही OBC समाज ही जा रहा है। जब तक OBC समाज इसको पाखंडवाद को खत्म नहीं करेगा, इनके पीछे चलना नहीं छोड़ेगा, ये पिटते रहेंगे। और जब तक, अब देखो ये सारे लोग पिट रहे हैं, और जब एक दिन ऐसा आएगा कि पिटने वाले लोग हैं ना, जितने भी हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी, पिटने वाले लोग जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, और एक दिन आएगा, क्योंकि पीटने वाले कौन लोग हैं? पीटने वाले वो लोग हैं जो मुश्किल से 3% है, 3.5% है। सारे लोग तो खराब भी नहीं है, उनमें अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जब बल्क में 85% लोगों को आप पीटोगे, नहीं है, रोज उनके सार में दुराचार करोगे, बहन बेटी का रेप करोगे, उनकी हत्या करोगे, सिर पे मूतोगे, मूत पिलाओगे, तो क्या करेगा? एक दिन वो अपने अंतरात्मा को जगाएगा और वो इस सबको इकट्ठा करेगा। पाप का घड़ा फूटेगा किस दिन? फूटेगा, और जिस दिन फूटेगा ना, तो क्रांति होगी, क्रांति होगी, महाक्रांति होगी। और जो कभी सुना होगा ना आपने कि भीमा कोरेगांव इस देश में हुआ, अभी नेपाल में जैन जो किया, अभी बहुत बांग्लादेश में हुआ, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दूर दूर। अगर ये नहीं सुधरे, हम तो अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत अत्याचार कर लिया आपने, नहीं 2000 साल पहले किया, जानवर बना कर रखा, और अब आज भी आज़ादी के बाद भी आज भी आप इंसान, जब देश ने इतनी तरक्की कर ली है, नहीं, देश आगे बढ़ रहा है, और आप मानव की बात करते हो, नहीं है, एक तरफ आप बात करते हो कि देश में सारे एक समान है, एक तरफ आप उनको घोड़ी से उतार के मारते हो, उनके बच्चों की हत्या करते हो, रेप करते हो, आए दिन उनको एहसास दिलाते हो एवरीडे कि तुम अछूत हो, तुम OBC हो, तुम SC/ST हो, तुम शूद्र हो। तो सवाल ये है कि एक दिन जब ये जागेंगे ना, तो आपको ये भारत बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो क्या ऐसे विश्वगुरु बनेगा हमारा देश? नहीं, विश्वगुरु तो कैसे विश्वगुरु? विश्वगुरु की पैमाना क्या है? ये किसने बताया? कौन है आदमी जिसने कहा कि देश विश्वगुरु बनेगा? उसका पैमाना तो आपको बनाना पड़ेगा। नहीं, आज महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है, किसान रोड पर बैठा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, नहीं, युवा पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं, और जिस तरीके से देश में अभी कर्ज हो गया, नहीं, 2 लाख करोड़ डॉलर से भी ऊपर का कर्ज हो गया है, नहीं, और विश्व बैंक ने एक धमकी दे दी है कि भारत दुनिया का सबसे नंबर कर्जदार देश बन गया है। तो विश्वगुरु कैसे बनोगे? कहाँ से लेके आओगे? ये अनिल मिश्रा पे मुकदमा दर्ज होता है लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करती है पुलिस। सरकार किसकी सरकार है? गृह मंत्री कौन है देश का? नहीं, अमित शाह जी हैं। देश का सरकार किसकी है? वहाँ पे BJP की है, मोहन यादव है। अगर उनको जरा सा भी संविधान से, बाबा साहब से प्यार हो, जरा सा भी इनसे लो, तो 1 सेकंड लगेगी उस आदमी को। कौन है वो जो संविधान, मतलब जो जिसने बनाया उसको गाली दे रहा है? नहीं, कौन है वो आदमी? कोई VIP थोड़ी ना है।